ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीकरण अपचयन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन द्विविस्थापन और उसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बाकी रासायनिक समीकरणों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर हम बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब था जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, मतलब ऑक्सीजन क्या हो बेटा प्लस हो, या जिसमें आपका हाइड्रोजन क्या हो बेटा निकल जाए। ऐसी कोई अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा हो या ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोगों ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया का नाम डाला। अब देखिए, केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण की जो अभिक्रियाएं हैं वो कई तरह से देखी जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनों को अगर त्याग रहा है या कुछ भी कर रहा है, कई सारी अभिक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है आपके क्लास 10th में, वो यही पढ़ना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, और माइनस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का निकलना। अगर किसी भी रासायनिक समीकरण इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो ऑक्सीजन कर, कब देखना है आपको पता है कि एक तरफ क्या होता है बेटा अभिकारक होता है और दूसरी तरफ क्या होता है बेटा उत्पाद होता है। आपको देखना कि अभिकारक के पास क्या था और उत्पाद बनकर वो क्या हुआ। जैसे देखिए ध्यान से, ये आपका कार्बन है, ये आपका क्या है बेटा कार्बन है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने अपना रिएक्शन शुरू किया और आपका बन गया CO2। क्या बन गया CO2। कार्बन अभिकारक के पास था, कार्बन के पास कुछ था नहीं था, उत्पाद बना। तो उत्पाद बनते समय कार्बन के साथ क्या हो गया बेटा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ, मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन को जोड़ा। तो इस अभिक्रिया को हम लोगों ने कहा, कौन सी अभिक्रिया कहा, इस अभिक्रिया को हम लोगों ने नाम दिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, हमने इसको नाम दिया। कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन जुड़े, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद हम लोग शुरू करते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े। ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। मतलब कोई एक होगा, चाहे ऑक्सीजन निकलेगा चाहे हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, Na है, इसके साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन का। जब इसके साथ हम हाइड्रोजन का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बेटा NaH बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइलाइड बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अभिकारक के पास प्रोडक्ट पे ध्यान देना, ध्यान से समझिए, हम बार बार बोल रहे हैं प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। तो प्रोडक्ट आपका मतलब कि जो उत्पाद है वो क्या है, पहले ये देखिए, अभिकारक है आपका सोडियम और उत्पाद क्या बेटा सोडियम हाइलाइड है। तो सोडियम के पास क्या नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, और जाते जाते इसके पास हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन का जुड़ना यानी क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना यानी क्या हुआ, अपचयन हुआ ना। क्या हुआ, अपचयन हुआ। चलिए, तो आई थिंक आपको ऑक्सीकरण और अपचयन आ गया होगा। अब दोनों को परिभाषा को आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर एक याद है तो अपचयन में अगर ऑक्सीजन माइनस हो रहा है मतलब निकल रहा है, तो ऑक्सीकरण में ये प्लस होगा। अगर हाइड्रोजन वहाँ निकल रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। चलिए, अब एक काम करते हैं, दोनों अभिक्रियाओं का एक मिला हुआ रूप हम लोग लेकर चलते हैं, जिसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया का नाम देते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे समझिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आपका MnO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम HCl का, और अभिक्रिया के दौरान हमारा बना क्या MnCl2, साथ में हमारा क्या बना वाटर, और उसके साथ हमारा क्या बना Cl2। ये हमारा इसने बोल रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये Mn के पास देखिए क्या है, ऑक्सीजन था। Mn के पास क्या था बेटा, ऑक्सीजन था, लेकिन ये Mn ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। देखिए ध्यान से, Mn के पास पहले में ऑक्सीजन था कि नहीं था, जो ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है बेटा, छोड़ रहा है। और जो ऑक्सीजन को छोड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, अपचयन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था और अगले अभिक्रिया जब हुआ क्लोरीन का, देखिए इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, लेकिन क्लोरीन के पास ये हाइड्रोजन था, लेकिन अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल रहा है। आपको याद होगा ऑक्सीकरण का जब हम बात कर रहे थे, ध्यान समझिएगा, जब हम ऑक्सीकरण का बात कर रहे थे तो ऑक्सीकरण में क्या बताते हैं, जुड़ाव ऑफ ऑक्सीजन और माइनस का हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ देखिए क्लोरीन है और प्रोडक्ट बनते समय क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। ये क्या है, क्लोरीन है ना, बोलो ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन निकल रहा है, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, अब ये धीरे से निकल कर क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। इसे नोट करें, ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये किसका अपचयन हो रहा है, इसका, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, इसका। जिसका अपचयन हो रहा है उसके पास ऑक्सीजन है, अपचयन किसका होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। किस में से निकालोगे, जिसके पास ऑक्सीजन होगा। तो जो अपचयित होता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण एजेंट होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं तो हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है हमको। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन एजेंट होता है, मतलब जिसका अपचयन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो उसका क्या बनेगा बेटा, एजेंट बनेगा। उसी तरह इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या बनेगा बेटा, अपचयन एजेंट बनेगा। क्या बनेगा, अपचयन एजेंट बनेगा। बात मेरी समझ आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं, कुछ और भी अगर हम उदाहरण को देखें, एग्जाम्पल को, तो यहाँ देखिए PbO मतलब लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट बनते ही इसमें से ऑक्सीजन गायब हो गया। लेड ऑक्साइड के पास, लेड है, ऑक्साइड है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। जब यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन के पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं था, लेकिन अब कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जोड़ना मतलब ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, ठीक। जिसका अपचयन हुआ वो क्या होता है, वो आपका होता है ऑक्सी, वो आपका क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण एजेंट। और जिसका अपचयन हुआ वो ऑक्सीकरण एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा बेटा, अपचयन एजेंट होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, जैसे ही इसका उत्पाद बना यहाँ से क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। कॉपर के पास ऑक्सीजन है, जैसे ही इसका उत्पाद प्राप्त हुआ यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया वो क्या बन गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, जैसे यहाँ से कॉपर निकला, यहाँ में पहुँचा, क्या बन गया आपका, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और जैसे ही आपका ये कॉपर ऑक्साइड बना है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया। क्या हो गया, बोले, अपचयन हो गया। अब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसके पास ऑक्सीजन था, नहीं था। अब ये प्रोडक्ट बनते समय मतलब आपका जो उत्पाद बना तो उसमें क्या हो गया, हमें ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया कि नहीं होगा। जब किसी भी समीकरण में क्या हो बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं, तो इन अभिक्रियाओं को हमने नाम दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम दिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को हमने क्या किया, रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दिया। तो अभी तक हमने 3 वीडियोस बनाए इस रासायनिक अभिक्रियाओं पर, 6 हमने आपको बताया। पहला हमने अपचयन उपचयन, पिछले वीडियोस आपको लिंक के नीचे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा विस्थापन तथा द्विविस्थापन,
और आज हमने पढ़ा अपचयन तथा उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी के साथ इस चैप्टर में लगभग सभी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। एक ही टॉपिक रह गया है, बैलेंसिंग द इक्वेशन, मतलब समीकरणों को संतुष्ट करना। बहुत ही इसके बाद अगला वीडियो उसी पर हम लोग बेच देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं और भी नए नए वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।